नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के एक नंबर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम लगातार ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, बस उन्हीं को हमें पढ़ना और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर हमारे जो यहाँ पे दिया है क्या हो जाएगा? लैंडमार्क। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया? लैंडमार्क में। ऐसा हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरा क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? क्या? कोशिका की खोज किसने की? तो हमारा आंसर इसका क्या राइट सही हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। ये जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सब एक नंबर पे पूछे जाते हैं। जो सर्चेबल क्वेश्चन है हर बार लगातार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है और बाकी कुछ नहीं। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना, समझो आपका काम हो गया। तो कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। ये पूरा जैसे हम बताते चलते हैं, आपको याद भी करते साथ में चलना और कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठना, ताकि आप साथ में लिखते भी चलो, आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो उत्तर में हमारा क्या दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन, कोशिका क्या? चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर? क्लोरोफास्ट इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि डीएनए की संरचना किसने बताई? डीएनए की संरचना किसने बताई? तो आप सब बताइए किसने बताई? क्या? वाटन, वाटसन और क्रिक ने बताई। किसने बताया? वाटन, वाटन और क्रिक ने बताया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा कितना होती है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सब इसका कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो क्या है, मानव नर में और मादा में, क्या मेल और फीमेल और दोनों इतने होते हैं? कुछ अलग डिफरेंस होते हैं। तो आप सब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि ये मादा का है या नर का है कि दोनों का है। आप सब इसका आंसर बताना भाई कि क्या होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? बहुत लोग कहते हैं जड़ों के द्वारा या पत्तियों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या दिया है? उत्तर फ्लोएम के द्वारा होता है। क्या होता है? फ्लोएम के द्वारा इसका ए होता है। क्या? परिवहन, किस भोजन का परिवहन होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4, जिसको बोलते हैं चैम्बर। मानव शरीर में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इसका आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना और साथ में लिखते भी चलना, ताकि आपसे मिस ना हो। और अब सारे जो क्वेश्चन दे रहे हैं, बस उतना कंप्लीट करके जाना। बोर्ड में आप में 70 का 70 तय है। और ऐसे हमारे जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और जितने क्लास कराते चलते जाते हैं उतने क्लास करके जाना है भाई। और बस कुछ नहीं करना है, आपका बोर्ड में कोई टेंशन नहीं, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बस जो मैंने करवा रहे हैं क्वेश्चन। और जितने शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ, अगर उसको मन करे तो करो, ना मन करे जितने लॉन्ग वीडियो दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, उतने सारे आपको कंप्लीट करके जाना है। फिर हमारा 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, श्वसन की मूल इकाई क्या है? श्वसन की मूल इकाई क्या है? तो श्वसन की मूल इकाई क्या हो जाएगा? एल्बियोली। एल्बियोली क्या हो जाएगा? एल्बियोली। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 11 नंबर क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? अभी जो 6 नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन था, किसके यही से रिलेटेड था कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है या पौधों में भोजन किसके द्वारा पहुंच गया था। तो उसमें क्या था? प्लाज्मा। इसमें क्या है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम होता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा जाता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। राइट आंसर है
हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ से 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाते हैं तो आपका समझो 30 क्वेश्चन बन गया, 15 मतलब दूना हो गया। याद रखना, जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं ध्यान से सुन के जाना, जो करवा रहे हैं वही कंप्लीट करके जाना, अलग से इधर उधर मत पढ़ना, नहीं तो हम नहीं जानते बाद में जो कहोगे क्लास करवाएं करे नहीं। आप जो जितने करवा रहे हैं उतने क्लास पूरा करके जाइए। फिर 12 क्वेश्चन कह रहा हरित वर्णक का नाम क्या है। हरित वर्णक का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसको कर राइबोज शर्करा। क्या राइबोज शर्करा पाई जाता है। तो आप सब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो राइबोज शर्करा। और डीएनए में कौन सी पाया जाता है, आप सब इसका कमेंट में बताना कि कौन सा इसका राइट आंसर पाया जाता है। फिर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, उत्तर यकृत, लीवर। क्या सही क्वेश्चन है इसका, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। उत्तर क्या यकृत, हिंदी इंग्लिश में लीवर इसको। तो भाई ये जो क्वेश्चन मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो लीवर। इसका हर बार हार्ट बनाने का आता है डायग्राम, और इससे क्वेश्चन बहुत रिलेटेड आता है। तो जितने हमने 60 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन 5 नंबर 2 नंबर सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, उसको सारे देख के जाना। आपसे वादा है कि सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, कहीं अलग से नहीं आने वाले हैं। जो क्वेश्चन करोगे वही क्वेश्चन यहीं से सेम फंसेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जो विकास का सिद्धांत किसने दिया, जिन ने दिया। क्या इसका आंसर राइट हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको वीडियो सही लगा, जितने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं इतने केवल कंप्लीट करके जाना, अलग से कुछ नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है।